तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार में ओवैसी ने रचा इतिहास, एआईएमआईएम ने बिहार में 5 सीटों पर जीत की हासिल। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में बहुमत मिलने के बाद सीएम पद को लेकर बीजेपी जेडीयू में पड़ी दरार शपथ ग्रहण से पहले ही टूट सकता है। बिहार में बीजेपी जेडीयू का गठबंधन, बीजेपी बोली नीतीश नहीं भाजपा का बनाएंगे बिहार में सीएम। जहां दोस्तों दरार पड़ गई है गठबंधन में, तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में राजद ने लगाया बीजेपी पर आरोप, कहा रिकाउंटिंग कराकर चुनाव आयोग ने बीजेपी जेडीयू के उम्मीदवारों को जिताया है डीएम पर। बीजेपी ने बनाया है दबाव, हमारी 120 सीटें आ रही थी एकदम कैसे हो गई 110 सीटें। ज्यादा दोस्तों गंभीर आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर। देखते हैं आगे इसमें क्या कार्रवाई राजद कर दिया। तो वहीं आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव में कांग्रेस ने अपनी हार का ओवैसी को बताया जिम्मेदार, कहा ओवैसी बीजेपी के हाथों बिक गए। तो वहीं आपको बताएंगे कि हरियाणा में बीजेपी का सुपड़ा साफ, कांग्रेस की जबरदस्त जीत। तो वहीं आपको बताएंगे कि हार के बाद भी व्हाइट हाउस छोड़ने को तैयार नहीं ट्रंप, आज प्रशासन खदेड़ कर ट्रंप को निकालेगा बाहर। तो वहीं आपको बताएंगे कि मुंबई हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया अर्नब गोस्वामी, जमानत देने से इनकार किया था मुंबई हाई कोर्ट ने, तो आज सुप्रीम कोर्ट जमानत पर अर्नब की दे सकता है फैसला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों मध्य प्रदेश में बीजेपी ने ईवीएम से की थी छेड़छाड़, दिग्विजय ने किया है खुलासा, सब कुछ विस्तार से एक एक कर आपको बताएंगे। इसी बीच बट दोस्तों पहली खबर क्यों जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने रचा इतिहास, एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर जीत की हासिल। यहां दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में वोट कटवा कहे जाने वाली पार्टी एआईएमआईएम ने इस बार 5 सीटें जीतकर बिहार में इतिहास रच दिया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार में इस बार 5 सीटों पर कब्जा किया है। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव में 20 कैंडिडेटों को अपनी पार्टी से टिकट दिया था, जिसमें से 5 कैंडिडेट असदुद्दीन ओवैसी के जीते हैं। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अमौर, कोचाधामन, जोगीहाट, वैसी और बहादुरगंज विधानसभा सीटों से जीत हासिल की है। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने उपेंद्र कुशवाहा, मायावती और अन्य कई पार्टियों के साथ बिहार में गठबंधन किया था, लेकिन इन गठबंधन पार्टियों का बिहार में खाता नहीं खुला। लेकिन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 5 सीटें बिहार में जीत ली। वहीं आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान राजद कांग्रेस लगातार असदुद्दीन ओवैसी पर वोट कटवा कहने का आरोप लगाती रही और कहती रही कि एआईएमआईएम पार्टी बिहार में राजद कांग्रेस के वोट काटने आई है और वह बीजेपी की बी टीम है। लेकिन आज असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में 5 सीटें जीतकर बता दिया है देश को कि वह बीजेपी के वोट कटवा नहीं बल्कि सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि एलजेपी का खाता खुला है, सिर्फ 1 सीट जीती है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने पहली बार इतने कैंडिडेटों को मैदान में उतारा और 5 सीटों पर कब्जा किया है, जो सबसे बड़ी पार्टी एआईएमआईएम बिहार में निकल कर आई है। तो बड़ी अपडेट है कि बिहार में ओवैसी ने इतिहास रच दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों तो बिहार में पूर्ण बहुमत के बाद बीजेपी जेडीयू में पड़ी फूट, कभी भी टूट सकता है गठबंधन, सीएम पद को लेकर आमने सामने बीजेपी जेडीयू। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में परिणाम सबके सामने आ गए हैं और एक बार फिर से बिहार में एनडीए को बहुमत मिला है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि सीएम पद को लेकर बीजेपी और जेडीयू में एक बार फिर से दरार पड़ गई है और कभी भी बिहार में शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी जेडीयू का गठबंधन टूट सकता है। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में जीत का श्रेय बीजेपी ने नीतीश को नहीं दिया, नरेंद्र मोदी को इसका कारण बताया है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में अपनी बढ़त को देखते हुए बीजेपी ने अपना पैंतरा बदल दिया है और अब बीजेपी ने मांग की है कि बिहार में सीएम नीतीश नहीं बल्कि भाजपा का सीएम होना चाहिए, जिसके बाद बिहार में बीजेपी और जेडीयू में फूट पड़ गई और कभी भी गठबंधन टूट सकता है। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में 74 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, वहीं आपको बता दें कि 75 सीटें राजद ने जीती हैं और जेडीयू ने 43 जीती हैं।
कांग्रेस ने 19 सीटें जीती हैं। वहीं आपको बता दें कि अब बीजेपी ने मांग की है कि बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और जेडीयू कुल 43 सीटों पर ही सिमट गई है, इसलिए बिहार में अब बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए। जी दोस्तों, ये बड़ी अपडेट आ रही है कि बिहार में अब बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री की मांग कर दी है, जबकि पहले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने करी थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि बिहार में बहुमत मिलने के बाद भी बीजेपी जेडीयू में फूट पड़ गई और कभी भी गठबंधन टूट सकता है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर को, तो बिहार विधानसभा चुनाव में राजद ने लगाया गंभीर आरोप, कहा रिकाउंटिंग कराकर बीजेपी जेडीयू के जिताए जा रहे हैं। बिहार में उम्मीदवार डीएम पर बीजेपी बना रही है दबाव। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर अब राजद ने बीजेपी जेडीयू पर धांधलेबाजी का आरोप लगाया है। जय दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में राजद ने कहा है कि किसी को 17 तो किसी को 40 वोटों से बिहार में जिताया जा रहा है। जहां पर कम मार्जिन है वहां पर डीएम के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और बीजेपी जेडीयू के कैंडिडेटों को जिताया जा रहा है। जय दोस्तों, आपको बता दें कि राजद ने आरोप लगाया है कि जो भी बीजेपी नेता 100 या 200 वोटों से हार रहा है तो वहां पर दोबारा रिकाउंटिंग कराई जा रही है और फिर उन नेताओं को 17 और 40-50 वोटों से जिताया जा रहा है और राजद कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको हराया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि आगे राजद ने आरोप लगाया है कि जहां पर राजद और कांग्रेस रिकाउंटिंग चाहती है वहां पर रिकाउंटिंग नहीं कराई जा रही है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी डीएम पर दबाव बनाए हुए है और इसलिए डीएम और पूरा प्रशासन ही बीजेपी जेडीयू के दबाव में काम कर रहा है और इसलिए दबाव में आकर रिकाउंटिंग कराकर बीजेपी जेडीयू अपने उम्मीदवार जिता रही है। जहां दोस्तों ये गंभीर आरोप जो लगाया है राजद ने बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो बिहार चुनाव में कांग्रेस ने हार का ओवैसी को बताया जिम्मेदार, कहा बीजेपी के हाथों बिक गए बिहार में ओवैसी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला। इसके साथ ही बिहार में कांग्रेस ने 19 सीटें जीती तो राजद ने 75 और एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती। इसी के साथ एनडीए ने 125 सीटें जीतकर बिहार में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। अब इसी को लेकर असुद्दीन ओवैसी पर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बिहार में हार को देखते हुए कांग्रेस ने असुद्दीन ओवैसी को इस हार का जिम्मेदार बताया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि असुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बिहार में लाकर लड़ाने की भाजपा की चाल थी और वो सेकुलर वोटों को बंटवारा करने में बीजेपी कामयाब रही। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि भाजपा के हाथों असुद्दीन ओवैसी बिक गए और भाजपा को ओवैसी के बिहार में आने से सीधा फायदा हुआ। आगे चौधरी ने कहा है कि असुद्दीन ओवैसी ने भाजपा के इशारे पर वोट काटने के लिए अपने उम्मीदवार उतारे थे। ये सभी सेकुलर पार्टियों को समझना चाहिए और उन्हें आगाह हो जाना चाहिए कि असुद्दीन ओवैसी वोट कटवा हैं और वह सेकुलर वोटों को काटते हैं और बीजेपी को चुनाव जिताते हैं। वहीं आपको बता दें कि आगे अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि जहां से असुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के कैंडिडेटों को खड़ा किया वहां से बीजेपी ने सीट निकाली और राजद कांग्रेस बुरी तरह से हारी। तो ये गंभीर आरोप जो है लगाए हैं कांग्रेस ने। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो अमेरिकी चुनाव में हार को मानने को तैयार नहीं ट्रंप, व्हाइट हाउस छोड़ने से क्या इनकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से हारे और जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने, इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार मानने को अब भी तैयार नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप ने आज व्हाइट हाउस छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन जहां अमेरिका की बागडोर संभालने की तैयारी कर रहे हैं तो ट्रंप सीधा सीधा कह रहे हैं कि वह चुनाव नहीं हारे हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही है कि अब डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस से सिक्योरिटी के जरिए बाहर फेंका जाएगा निकाल के, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब भी व्हाइट हाउस छोड़ने को तैयार नहीं है। भाई आपको बता दें कि अमेरिका में सत्ता बदलने वाली है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। भाई आपको बता दें कि अब डोनाल्ड ट्रंप को सिक्योरिटी के जरिए व्हाइट हाउस से बाहर फेंका जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर क्यों, तो हरियाणा उपचुनाव में बीजेपी का सुप्रसाद, कांग्रेस ने की जीत हासिल तो वहीं बिहार में भी नीतीश को झटका, सरकार में शामिल 3 मंत्री बुरी तरह हारे। जी दोस्तों,
आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने जीत हासिल की, इसके बाद हरियाणा से बीजेपी को झटका लगा है। हरियाणा में एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ है जिसमें कांग्रेस ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की और बीजेपी बुरी तरह से हारी है। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, जिनमें से 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है और एक पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। अगर हम दोस्तों बिहार की बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार को भी झटका लगा है। नीतीश कुमार के 3 मौजूदा मंत्री बुरी तरह से हार गए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में समाज कल्याण मंत्री बुरी तरह से हारे हैं। वहीं आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय भी बिहार में चुनाव हार गए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी हुई नीलाम। दिल्ली के 2 नामी वकीलों ने खरीदी संपत्ति। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अंडरवर्ल्ड डाउन दाऊद इब्राहिम की मंगलवार को मुंबई में संपत्ति नीलाम कर दी गई है। दरअसल दिल्ली के 2 वकीलों को दाऊद की 6 संपत्ति मिली है। इस नीलामी से सरकार ने 22,79,600 रुपए की कमाई की है। आपको बता दें कि वकील अजय श्रीवास्तव को दाऊद इब्राहिम की 2 प्रॉपर्टी और वकील भूपेंद्र भारद्वाज को दाऊद इब्राहिम की 4 प्रॉपर्टी मिली है। आपको बता दें कि अंडरवर्ल्ड डाउन दाऊद इब्राहिम के करीबी इकबार मिर्ची की संपत्ति इस बार भी नीलामी में नहीं बिक पाई है। इसका कारण है कि दाऊद के करीबी मिर्ची की संपत्ति मुंबई के जुहू में है। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा लगा रही है, इसलिए इसे खरीदने से लोग पीछे हट रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुंबई हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अर्नब गोस्वामी। अंतरिम जमानत देने पर आज होगी सुनवाई। जी दोस्तों, आपको बता दें कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को मुंबई हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत न देने के फैसले के खिलाफ अब मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट अर्नब गोस्वामी पहुंच गया है। आज अर्नब की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल आपको बता दें कि मुंबई हाईकोर्ट ने सोमवार को अर्नब पर साल 2018 में एक इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अंतरिम जमानत देने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद अर्नब गोस्वामी ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और अर्नब गोस्वामी 4 नवंबर से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भी भेज दिया गया है। और इसी को लेकर अब अर्नब गोस्वामी मुश्किलें बढ़ती हुई और अर्नब गोस्वामी ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब देता है अर्नब को आज जमानत या नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस ने लगाया बीजेपी पर ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम में चयनित स्थानों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती और कुछ विशिष्ट स्थानों के साथ छेड़छाड़ मध्य प्रदेश में की गई है। वहीं आपको बता दें कि आगे उन्होंने कहा कि ये ऐसी सीटें हैं जिन्हें हम किसी भी परिस्थिति में कभी भी नहीं हारेंगे, लेकिन हम हजारों वोटों से हार रहे हैं। हम कल बैठक करेंगे और परिणाम का विश्लेषण करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप पर पलटवार भी किया है। चौहान ने कहा है कि दिग्विजय सिंह कभी भी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते और यही कारण है कि वह अब ईवीएम के बारे में गलत सलत बात कर रहे हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें गंभीर आरोप कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने ईवीएम को सेट किया है और ईवीएम को सेट करके ही मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बढ़त हासिल की है। तो यह गंभीर आरोप बीजेपी पर लगा है कांग्रेस का। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आपको बता दें कि बिहार में किस पार्टी को मिली कितनी सीटें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर से बीजेपी जेडीयू के महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है। जी दोस्तों, अगर हम बात करें तो बीजेपी को बिहार में 74 विधानसभा सीटें मिली हैं, जेडीयू को 43 विधानसभा सीटें मिली है, राजद को 75 विधानसभा सीटें मिली हैं, जो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी सामने उभर कर राजद आई है। कांग्रेस को 19 सीटें मिली हैं, एलजेपी को 1 और एआईएमएम को 5 सीटें मिली हैं। अगर हम बात करें दोस्तों तो 125 विधानसभा सीटें बीजेपी जेडीयू के गठबंधन को मिली हैं, जबकि राजद के गठबंधन को 110 सीटें मिली है, एलजेपी को 1 मिली है और अन्य को 7 मिली हैं। 2 सीटें जो है जीतन राम मांझी को मिली है। तो ये सीटें बिहार में मिली हैं दोस्तों। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके हमें जरूर बताएं।
बताएं। और असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM ने 5 सीटें जीती हैं, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करें कि असुद्दीन ओवैसी आगे किसी राज्य में चुनाव लड़ें या नहीं लड़ें। दोबारा